अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताया कि झाड़ियों में आग लग गई है। तारागढ़ पहाड़ी पर झाड़ियों में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आग लगने से दहशत का माहौल है। दमकल विभाग काबू पाने का प्रयास कर रहा है। तो ये बड़ी खबर अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर झाड़ियों में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल रूप लेती हुई नजर आई जिसके चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। थोड़ी देर में आग दूर तक फैल गई जिस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर पूर्णतया काबू पाने के लिए मशक्कत जारी है। स्थानीय क्षेत्रवासियों का कहना है कि वह जब सुबह रोजा से पहले सहरी के लिए उठे थे, इसी दौरान पहाड़ी पर आग लगते हुई दिखी है उनको और यहां पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। बहुत तेज आग लग रही थी तो हम यहाँ जब पहुँचे थे तभी आग बहुत तेज थी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और इनकी मशक्कत से आग कंट्रोल है। अभी ये थोड़े और लेट आते तो काफ़ी ज़्यादा आग फैल जाती और आग फैलने की वजह से यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और लोगों को काफ़ी तकलीफ होती। क्या स्थिति हो रखी थी भैया तभी? स्थिति सर बहुत ख़राब थी। यहाँ पे लपटें उठ रही थी चारों तरफ से और सर पास जाया नहीं जा रहा था और आग धीरे धीरे हवा के साथ, जैसे आज हवा भी कुछ ज़्यादा चल रही थी, इस वजह से सुबह सुबह हवा तेज चलने की वजह से क्या आग भड़क रही। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, झाड़ियों में आग लगी है, तस्वीरें भी सामने आई हैं, आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। ये आग लगी कैसी, जानकारी क्या है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अजमेर के नजदीक तारागढ़ की पहाड़ियों पर देर रात को छोटी मोटी आग लगी थी और उसके बाद जब सुबह अचानक जब लोग उठे सहरी के लिए, तब ये जो पूरी पहाड़ी है उसके आसपास कई इलाकों में आग लगते हुए उन्होंने देखा। तो इसकी सूचना तुरंत रामगंज थाना पुलिस को दी गई और पुलिस के साथ साथ अग्निशमन विभाग को दी गई। तो 2 गाड़ियां मौके पर सुबह 5-5:30 बजे पहुंची और आग पर जो है काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। और 2 गाड़ियों के साथ साथ कई कर्मचारी भी जो है वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि सूखी और जो गीली झाड़ियां हैं उसमें लगातार तेज हवाओं के कारण जो है आग लगातार फैलती गई और वहां जो मकान है वहां के लोगों में इस बात को लेकर दहशत का माहौल ऐसा पैदा हो गया था, जिसे लेकर जो है आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। कई स्थानों पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जाना मुश्किल हो रहा है और ऐसी स्थिति पे वहां पर भी आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए, इसे लेकर कर्मचारी तैनात हैं। आग क्यों लगी और कैसे लगी इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कोई चिंगारी जो है वो इस झाड़ियों में पहुंची है जिसके कारण ये आग लगने की सूचना यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आग पर पूर्णतः काबू पाया जा सके, इसे लेकर अग्निशमन विभाग यहाँ पर कर्मचारी जो है वो तैनात है, जिससे कि ये जो आग है पूरी जो पहाड़ी है उस पर न फैल सके। कुछ जो एरिया है उसको यहाँ पर जो है काबू पाने का प्रयास जो है अग्निशमन विभाग की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हवाएं तेज चल रही है। इसके कारण बार बार जो है आग वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया है, जैसे ही आग लगे तो उस पर पूर्णतः काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल अशोक, और ये आग बढ़ती ही चली जा रही है, जल्द से जल्द काबू भी पा लेना चाहिए क्योंकि हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जारी है, पुलिस ने जयपुर सेंट्रल जेल से मास्टरमाइंड विक्रम समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हत्या के केस में बंद विक्रम सिंह ने धमकी दी थी। दरअसल जेल में बंद विक्रम सिंह पर 3 लाख का कर्ज हो गया था। कर्ज न चुका पाने के कारण जयपुर जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहता था और ऐसे में विक्रम सिंह ने 3 दिन पहले जयपुर जेल की बैरक नंबर 9 से फोन करके उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने विक्रम को जेल में मोबाइल और सिम उपलब्ध करवाने वाले 3 बंदियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर जेल में बंद वसीम खान, मनीष परिहार, शाहनील शर्मा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अलवर से धमकीबाज अरेस्ट हो गया है। पूर्व एमएलए जयराम जाटव और उनके बेटे को धमकी दी गई थी। जयराम जाटव और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस ने आरोपी को जयपुर के जगतपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी मालाखेड़ा के कैमाला गांव का निवासी और आरोपी का पूर्व विधायक से जमीन को लेकर के विवाद था। सदर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने जानकारी दी है। पूर्व विधायक जयराम जाटव के बेटे राजेंद्र ने थाने में मामला दर्ज कराया था। उसे और उसके पिता को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी राजवीर उर्फ बंटी निवासी कैमाला का बास मालखेड़ा हाल निवासी जगतपुरा को गिरफ्तार किया है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। राजेंद्र जाटव निवासी शालीमार ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप से एक व्यक्ति का कॉल आया जिसने कहा कि 15 दिन में तेरे या तेरे पिताजी को
गोली मार देंगे। उस रिपोर्ट पे हमने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और ट्रैक करके उस आरोपी तक पहुंचे। आरोपी का नाम है बंटी उर्फ राजवीर उर्फ बंटी, पिताजी का नाम रामस्वरूप, निवासी केमलागाबाद मालाखेड़ा का है और वर्तमान में जगतपुरा में रहता है। वो अपने घर पे जूस उसकी दुकान करता है। उसको हमने डिटेन किया और शांति भंग में श्रीमान SDM साहब अलवर के पेश किया है। क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आया है, मतलब क्या बताया कि धमकी दी? आरोपी ने बताया था आपको हमारा कोई जमीन का प्रकरण है। इस प्रकरण में इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं तो कितना सही बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। डिडवाना के कुचामन सिटी पुलिस ने ईंट और लोहे की सप्लाई का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को केरल राज्य के कोझिकोड जिले से गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। मुख्य आरोपी महिला की तलाश जारी है। आपको बता दें कि आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए एक व्यापारी को अपने जाल में फंसा करके 48 लाख रुपए ठग लिए थे। बिल्डिंग बनाने वाले व्यापारी को ईंट और लोहा सरिया आदि कीमत पर बेचने का लालच देकर के ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और ठगी की रकम की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, साइबर ठगों पर शिकंजा कसा है। डिडवाना के कुचामन सिटी से यह बड़ी खबर है। साइबर ठगी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और केरल से ये सभी आरोपी पकड़े गए हैं। दिनांक 10 मार्च 2025 में कुचामन के स्थानीय व्यापारी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि आज से करीब 3-4 महीने पहले एक महिला ने मेरे को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। इसके बाद उस महिला ने मेरे जो अपडेट हैं, फिर मेरे अकाउंट्स मोबाइल नंबर के अपडेट हैं, फेसबुक के व्हाट्सएप अपडेट हैं, मेरी कंस्ट्रक्शन के काम का जानकारी प्राप्त कर मेरे को सस्ती रेंट में ईंट और सरिया दिलाने का झांसा दिया और मुझसे कहा कि आप मुझे अग्रिम पेमेंट कर दीजिए, आप पास माल पहुंच जाएगा। उस महिला के प्रभाव में आकर, झांसे में आकर व्यापारी ने विभिन्न अकाउंटों में 48 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। कोटपुतली के बांसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार बांसूर का रहने वाला है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटपुतली के बांसूर से, जहां पर अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताएं कि अवैध हथियार के साथ युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कोटपुतली के बांसूर से, जहां पर अवैध हथियार के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बदमाश पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वक्फ बिल पर विरोध बढ़ता जा रहा है। आज अलविदा जुमा है, यानी रमजान के महीने का आखिरी जुमा है और इसके बाद सीधे ईद की सामूहिक नमाज होगी। लेकिन आज की नमाज से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अलग चाल चल दी है। लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांध करके रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़े। ऐसे में आज पूरे प्रदेश में नमाजी जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। जयपुर में जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में नमाज होगी और आपको बता दें कि पहली बार होगा ऐसा कि जमातुल विदा की नमाज में इतने बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी। 30 साल बाद जयपुर नगर निगम सीमा की विस्तार। और आपको बता दें कि सरकार की मंजूरी के बाद नगर निगम का एरिया बढ़ा है। 78 गांवों के शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आमेर, जयपुर और सांगानेर उपखंड के 78 गांव जुड़े हैं। तीनों उपखंड के 28 ग्राम पंचायतों के 78 गांव शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नगर निगम की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।